आदरणीय उपनिदेशक महोदय NIT जमशेदपुर प्रोफेसर RV शर्मा जी, हमारे चीफ गेस्ट जो आज पधारे हैं दिल्ली से, उनकी सारी टीम, डॉक्टर ललित कुमार शर्मा जी, तुषार जी हमारे कलीग, निशांत, और आप सारे जो पधारे हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत सीखने के लिए, मैं सारे लोगों का तहे दिल से अभिवादन करता हूं और उनको आमंत्रित करता हूं इस NIT जमशेदपुर में। आपको शायद मालूम न हो कि आदरणीय शर्मा जी से हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है और प्रेजेंटली हमारे शर्मा जी जो हैं ये प्रेसिडेंट इंडियन सिरामिक सोसाइटी इंडिया 2021 और 22 के लिए चुने गए हैं, और इसके साथ ही साथ ये हमारे अमेरिकन सिरामिक सोसाइटी जो इंडिया चैप्टर है उसके भी प्रेसिडेंट हैं। तो नॉट ओनली राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुके हैं, और ये हमारे कलीग रह चुके हैं। हमारा CGCRI कलकत्ता का एक सेंटर खुर्जा में है, और ये काफी पिछले, मुझे लगता है करीब 14-15 वर्षों से 17 वर्षों से उस सेंटर को इन्होंने लीड किया है, लीडिंग रोल दिया है, जिसके चलते क्या है कि जो खुर्जा और नरोदा सेंटर, दोनों सेंटर इनके संरक्षण में काफी दिनों तक चला है, और नरोदा की जो आसपास जो टाइल्स डेवलपमेंट की जो जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनके अंतर्गत इन्होंने किस तरह से वेस्ट को टाइल्स में यूज कर जो हमारा यूक्रेन की जो मिट्टी थी उसको रिप्लेस किया। यूक्रेन की मिट्टी हम इंपोर्ट किया करते थे और उसके रिप्लेसमेंट में इन्होंने बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है। इसके साथ साथ ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सिरामिक सोसाइटी भी रह चुके हैं 2019-2020 में। ही इज ए ग्लोबल स्टार एंड ग्लोबल एम्बेसडर अवार्ड ऑफ इंडियन सिरामिक सोसाइटी इन्हें प्राप्त हुआ है, और कॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द अमेरिकन सिरामिक सोसाइटी से भी इनको नवाजा गया है। फिलहाल ये आजकल लीड दे रहे हैं महामना सिरामिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशनल सोसाइटी, इनके ये CEO हैं आफ्टर सुपरएनेटिंग, और इनका दायित्व बनता है चूंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी संस्था है इंडियन सिरामिक सोसाइटी उसके भी प्रेसिडेंट हैं, और अमेरिकन सिरामिक सोसाइटी के भी जो इंडिया चैप्टर है उसके भी प्रेसिडेंट हैं। तो साथ ही साथ स्टूडेंट के लिए जो प्रोग्राम है वो कल हम करेंगे। आज इनका था कि हमारे समाज में जो हमारे जो पिरामिड है उसमें जो गरीबी रेखा के आसपास या गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको किस तरह से जो सिरामिक सोसाइटी में जो डेवलपमेंट हो रहा है, सिरामिक में जो डेवलपमेंट है उसको बताया जाए, ताकि आपके जो बच्चे हैं, खासकर आप जानते होंगे कि आजकल जब तक आपके पास कोई स्किल नहीं रहेगा, या चाहे वो डलिया बनाने की स्किल हो, सूप बनाने की स्किल हो, बहुत सारी स्किल अवेलेबल है, और उसके आधार पर भी जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, रादर देन कि आप जो है सो मेहतर और इन सारी चीज़ों के काम को छोड़कर आप उन सारे कामों को कर सकते हैं जिसमें कि वातावरण भी अच्छा मिलता है। तो इसी उद्देश्य से हमने ये मीटिंग अरेंज किया है कि हमारे समाज के जो निम्न स्तर में, या समझिए कि जो गरीबी रेखा के आसपास के लोग हैं उनका जीवन यापन का स्तर किस तरह से ऊपर हो, तो इसके बारे में
हमारे हमारे चीफ गेस्ट जो हैं शर्मा जी, डॉक्टर ललित कुमार शर्मा जी, वो बताएंगे। और आज आपको बताएंगे ग्लास बीड और बीडेड प्रोडक्ट्स। आप लोग समझते हैं कि जो हम माला बनाते हैं या कांच की जो माला बनती है वो कैसे बनती है, और वो बाजार में भी बहुत बिकती है। आप जाएंगे तीर्थस्थलों में, अगर आप जाएं, जैसे देवघर में जाएं, रामेश्वरम में जाएं, बहुत सारी जगहों में जाएं, तो वहाँ वो मालाएं हम लोग खरीद के लाते थे, अपने बच्चों को देते थे पहनने के लिए, बड़े खुश रहते थे। तो ये सारी मालाएं कैसे बनती हैं इसके बारे में बताएंगे। इनका क्या चीज लगेगा इसको बनाने में, और बड़ा ही सिंपल चीज है। आज अगर आप सुन लेंगे इसको थ्योरेटिकली, तो हमारा जो सेंटर आ रहा है MSME सेंटर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंदर फिर हम बार बार इस तरह का प्रोग्राम करेंगे ताकि हम आपको शिक्षित कर सकें। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि अभी हमारे शर्मा जी आपको बताएंगे, उसके पहले मैं अपने आदरणीय इस संस्थान के जो उपनिदेशक हैं प्रोफेसर राम विनय शर्मा जी, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि चंद शब्द कह के संस्थान की ओर से आप शर्मा जी का स्वागत करें। शर्मा जी, उनके सहयोगी और अपने बीबी झा, तुषार बनर्जी, और अपने पड़ोस के संस्थान के गांव जो बगल में गांव है, वहाँ के पधारे सभी अपने महिलाएं हैं, बहन, सब लोग को जय जोहार, स्वागत है सबको यहाँ। और अपने संस्थान की ओर से मैं डॉक्टर ललित कुमार शर्मा जी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। और आज इनका जो वक्तव्य हम लोग सुनेंगे, देखेंगे, इससे सबको लाभान्वित होगा, लाभ होगा, और हम चाहेंगे कि सब लोग ध्यान से इनकी बात को सुने। सो अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर ललित कुमार शर्मा जी। नमस्कार। और आज मेरे बहुत ही अजीज डॉक्टर बीबी झा जी और यहाँ के उपनिदेशक डॉक्टर प्रोफेसर RB शर्मा जी, यहाँ के डीन, एसोसिएट डीन एलिमिनीज के, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ये लोग तो सुनते रहते हैं, तो जो भी इस NIT के आसपास गांव से लोग आए हैं, हम आपसे ही बात कर रहे होंगे, जो भी बात कर रहे होंगे, ठीक है। और जैसा कि अब क्योंकि आपसे संबंधित है, गांव का मामला है, तो गांवों के लिए हमने ये भी है कि हमने प्रोग्राम बताया था। झारखंड के माटी कला बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो बॉम्बे में थे, तो उनको बताया नहीं था, अभी सुबह फ़ोन किया, बोले मैं बॉम्बे में हूँ। तो हमने गाँवों के लिए जो कुम्हार होते हैं, कुम्हारों के बर्तन बनाने की कला में, उसमें बहुत काम, पूरा ऑल ओवर इंडिया आप ले लीजिए, झारखंड में भी रांची के आगे बहुत बड़ा प्रोग्राम, झारखंड का पूरा बहुत मिनिस्टर्स वहाँ पहुँचे थे, वो काम किया है। छत्तीसगढ़ में बहुत काम किया है, उत्तर प्रदेश में किया है, गुजरात में किया है, सब जगह, कर्नाटक, ये सब काम, तमिलनाडु, ये सब काम करते हुए आपको हम ये बताएं कि काम तो किए। तो जो कुम्हार महीने में 3,000 रुपया, एक परिवार का एक व्यक्ति महीने में 1,500-2 हज़ार कमाता था, वो एक व्यक्ति 6 से 7 हज़ार रुपये चले गए हैं, वो लोग की कमाई। मतलब ये है। ऐसे ही अभी हमारे प्रोग्राम, अगर एक जो अप्रूव्ड पड़े हैं, अगर जो आना है नया, अगरतला त्रिपुरा में, दूसरा भुवनेश्वर में, और तीसरा एक और खुर्जा में, वो भी कुम्हारों के लिए। तो वो एक अलग क्षेत्र है हमारा, ठीक है। अब जो हमने आपको जो बात करने जा रहे हैं, पूरा आप लोग की समझ के लिए, कि आपने सुना होगा कि हर शहर की पहले कोई ना कोई खास वस्तु होती थी, खास चीज होती थी, और जब कोई घर गांव का वहाँ जाता था तो कहते थे कि वहाँ से वो जरूर लेके आना। तो चाहे मिठाई हो, चाहे वो
बर्तन हो, चाहे वो शीशे का सामान हो, तो अगर कोई आदमी उत्तर प्रदेश में आगरा के पास जा रहा है, आपके परिवार की तरफ से फिरोजाबाद जा रहा है, तो चूड़ी पूरे दुनिया को फिरोजाबाद से ही बन के जाती है। चूड़ी जो आप लोग पहनती हैं वो पूरे देश में कहीं नहीं बनती, और चाइना भी चूड़ी बनाना सीख के फिरोजाबाद से गया, लेकिन बना नहीं पाए जैसी चूड़ी फिरोजाबाद में बनती है। तो ये वहाँ का कुछ लोगों के दिमाग की उपज है और देन है, और ये बहुत बड़ी तकनीक नहीं है, ये हाथ की कला है। ऐसे ही कुछ बर्तन जो आप लेंगे, आप सुनेंगे तो ऐसे ही बहुत बड़ा शहर है खुर्जा उत्तर प्रदेश में, वो भी पूरे विश्व में नंबर 3-4 इंग्लैंड में है, कहीं कहीं है, तो वो भी नंबर 3 या 4 पे है पूरे विश्व में। तो वहां पे मिट्टी के, चीनी मिट्टी के बर्तन जो आप कप यूज करते हैं वो खुर्जा से आ रहा है, ठीक है। उसी तरह उसी से थोड़ा दूर अलीगढ़ के आगे चलेंगे तो फिरोजाबाद हो गया चूड़ियों के लिए, गिलास का सामान। ऐसे ही अलीगढ़ से थोड़ा आगे चलेंगे तो करीब 40 किलोमीटर पे एक शहर है पुरदिल नगर। पुरदिल नगर जो है जाना जाता है गिलास के मोतियों के लिए, घर घर में गिलास के मोती बन रहे हैं वहां पे। फिर वो मोती जाते हैं, उनसे जो है माला बनती हैं जितनी है पूरे देश में, ठीक है। हमने ये एक और काम किया, और पुरदिल नगर के लोगों की जो मोती बनाने की कला थी उसमें निखार किया, और मोती बनाने में, मोती गिलास होता है उसको पिघलाया जाता है, उस पिघलाने में बहुत ऊर्जा की खपत होती है। अगर आप रोटी बनाती हैं चूल्हे में जो लकड़ी जलाती हैं वो, अगर स्टोव पे बनाए तो वो, अगर गैस के चूल्हे पे बनाए तो वो, अगर माइक्रो ओवन में बनाने लगे तो सबसे ज्यादा कम समय और कम ऊर्जा की खपत कहाँ होगी? गैस पे हो रही है, माइक्रो ओवन में हो रही है, गर्म करना है तो। और लकड़ी जलाई में मेहनत ज्यादा। वो लोग भी मोती लकड़ी जला के बनाते थे, लकड़ी जला के। तो वो सब हम आपको बात कर रहे होंगे, और वो जो बात कर रहे होंगे वो बात पीछे का वही बात जो है, इसी उद्देश्य से झा साहब ने, शर्मा साहब ने, इन्होंने हमें बुलाया है, उसी उद्देश्य से आए हैं। क्योंकि इसी पे ही हमने बेंगलोर में इवन फिल्म एक्ट्रेस, उनके जो डायरेक्टर वगैरह हैं, वो क्या फिल्मों में आप क्या देखते हैं, जैसी साड़ी पहनी, जैसी कलाकार ने साड़ी पहनी वैसे ही कलर की ज्वेलरी भी पहनती है वो, और सोना और ये जो है हीरे की ज्वेलरी तो बदल नहीं सकती। तो वो भी उन लोगों को हमने वहाँ पे सिखाया। और जो फिल्म के जो बनाते हैं, फिल्म बनाने वाले, वो उन लोगों ने उस तरह की ज्वेलरी अपने यहाँ पे, मैचिंग ज्वेलरी अपने यहाँ छोटा सा बना दिया स्टूडियो, उसमें ज्वेलरी बनवाना शुरू किया। ये गांवों में बनती है। हमने लोग लड़कियों को इतनी आसान कर दी कि जब चाहो तब बनाओ, 2 घंटे बनाओ, 3 घंटे बनाओ। तो जो BA 12 में पढ़ने वाली लड़कियां हैं वो भी ज्वेलरी आके 2-2, 3-3 घंटे बनाती। उनको रॉ मटेरियल लोग दे देते, उनकी ज्वेलरी मोती जो है दिल्ली चले जाते हैं, और वहां से मोती खरीद के पूरे भारत में जाते हैं, और अलग अलग लोग जो है अपनी ज्वेलरी बनाते हैं। वो करेंगे तो उसमें आप लोग जो भी आपके गांव में, और जब लकड़ी जलाते हैं, जैसे कि चूल्हा जला के आप रोटी बनाने में आपको बहुत दिक्कत होती है, आंखों में धुआं लगता है, सांस में जाता है, वो दिक्कत हमने, जो वो मोती बनाने वाले लोग थे, उन लोगों की दिक्कत की तरह हमने वो दिक्कत अपने यहाँ खत्म कर दी है। और वो भट्टी पे, अगर भट्टी शुरू हो गई तो 10-12 लोग बैठ के मोती बनाते रहते थे।
वो सब दिखाएंगे हम आपको। अरे वो पावर चला गया, 10-12 लोग बनाते रहते थे। 112 और में। अगर एक आदमी आधा घंटे को खाना खाने भी चला गया तो भट्टी तो चलती ही रहेगी ना, लकड़ी जलती ही रहेंगी। और एक आदमी गया तो उतनी देर वो जो जहाँ बैठ के वो बना रहा होता था, उतनी देर उस दरवाजे हैं आपको दिखाएंगे भट्टी के, उस दरवाजे पे वो पिघला हुआ शीशा लेता था, फिर मोती बनाता था। अब वो उठ गया, लेकिन 5-7 लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी चला गया है तो वो नहीं बना रहा है, 5-7 बना रहे हैं, तो उस मुंह पे बैठ के कर सकते हैं। और ऐसे बैठेंगी जैसे कि टेबल चेयर पे ऑफिसर बैठते हैं। और वो जो बैठते थे वो जमीन पे बैठ के बनाते थे, लकड़ी भी डाल उठा के लाते थे, डालते थे। तो वो काम सब खत्म हो गया। फिर ये जो मोती बनते हैं, आप ही लोग में, अब मैं वो दिखाने से पहले, आप लोग मोती जैसे माना 20 औरतें बनाना चाहती हैं, तो माना 4 औरतें जिम्मेदारी ले लें कि हम मोती बनाएंगे, और 16 औरतें उन मोतियों की उनसे लेके 16 औरतें उस मोती से आपको ज्वेलरी बनाएंगी। ये 4 इन मोतियों को उन 16 को बेच देंगी, ठीक है ना। अब आप मोतियों का देखिए, मोती गले में भी हैं, और ये जो नाक का पिन होता है ना, जो बोलते हैं आप, नाक के पिन के अंदर जो छोटा सा मोती लगता है, वो मोती अंदाजा भी नहीं करेंगी, 125 रुपये के किलो होते हैं, 125 रुपये किलो। और सुनार सोने के साथ तोल के देता है, वो छोटा सा को है। और 125 रुपये में कम से कम, मैंने जब मैं गया वहां पे तो मैंने कहा ये थोड़े से ले लें, उसने ऐसे मुट्ठी भर देखते हुए निकलिए, बाहर निकलते जाइए। चलो चलो देख लो, चलो 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 ठीक हो रहा है यार। जरा आगे आगे हाँ वही मिले शुरू में जब तक ट्रेनिंग नहीं हो जाए तब तक